नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राजनीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जनता के मन की बात राज दंडोतिया के साथ। इस एपिसोड में आज हम आपको लिए चलते हैं मुरैना के दिमनी की वह चर्चित हॉट सीट, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नरेंद्र सिंह तोमर को निपटाने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से टिकट दिया गया है। अब बात करते हैं कि चुनाव हो गया 17 तारीख को, मतदान भी हो गया छुटपुट घटनाओं के साथ में। 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद 3 तारीख को दोपहर 3 बजे तक मध्य प्रदेश में किसकी होगी हार, किसकी बनेगी सरकार का फाइनल एपिसोड क्लियर हो जाएगा। पर बार बार लगातार मध्य प्रदेश की 12 सीटों का जिक्र हमारे द्वारा या अन्य मीडिया संस्थानों द्वारा लगातार किया जा रहा है और चर्चा का विषय भी है कि इन सीटों पर इस बार बहुत बड़ा खेला होने वाला है। खास करके उन 3 केंद्रीय मंत्रियों की सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं जो हार जीत को लेकर गड़बड़ा रही हैं। मीडिया के सर्वे तमाम आए, उन सभी सर्वे में सिर्फ प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको छोड़कर एक भी ऐसा मंत्री नहीं है जिसकी बीजेपी खुलकर, कांग्रेस खुल के, मतदाता खुलकर या फलौदी बाजार है, सट्टा बाजार है या ओपिनियन पोल हैं, वो गारंटी ले सकें, दे सकें कि ये जीत रहा है। इन 3 केंद्रीय मंत्रियों में नरेंद्र सिंह तोमर का जिक्र क्यों बार बार होता है? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2 ऐसे सूत्रधार हैं कि बीजेपी की लुटिया डुबो भी सकते हैं और नैया पार भी लगा सकते हैं। क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये दोनों ही नेता बीजेपी के लिए ग्वालियर चंबल तो खासकर है ही एक ऐसे सूत्रधार हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा चौंकाने वाला खेल ये हो रहा है कि जो नरेंद्र सिंह तोमर 6 से 7 सीटों पर प्रत्याशी जितवाने का दम भरते हैं, वो नरेंद्र सिंह तोमर अपनी दिमनी सीट से खुद हार रहे हैं। आपने देखा 17 तारीख को दिमनी में प्रशासन ने धृतराष्ट्र की वो भूमिका निभाई कि जमकर फर्जी मतदान की बातें कांग्रेस बीएसपी के साथ अन्य दल कर रहे हैं। और अन्य दल की छोड़िए, मतदाता खुद यह कहते देखे गए हैं कि हमें वोट नहीं डालने दिया, हमारे साथ मारपीट की। और मतदाता ही नहीं कह रहे, आपने वीडियो भी देखे होंगे कि काफ़ी वीडियो वायरल हुए, यहाँ पर लाठियाँ चली, पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी भी हुई, फायरिंग हुई, एक जना घायल भी हुआ, 2-3 जने मारपीट में भी घायल हुए। और तो और 17 तारीख के मतदान के बाद मुरैना के दैनिक भास्कर एडिशन ने निकाला कि भागो भागो ठाकुर आए। क्या है ये? क्या प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र सिंह तोमर अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर रहे? किस उस पर बुनियाद पर दैनिक भास्कर ने छापा कि भागो भागो ठाकुर आ गए? क्या ठाकुरों का इतना आतंक था? और वो भी कब? जब मतदान हो रहा है, जनता का द्वारा, जनता के लिए, लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में विधायकों का चयन हो रहा है। दोस्तों, 2,15,017 वोटर की ये दिमनी सीट पर उसी दिन से गहमागहमी हो गई थी जिस दिन बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से विधायक प्रत्याशी घोषित किया। और जैसे ही विधायक प्रत्याशी घोषित किया, जनता चीख चीख के कहने लगी कि नरेंद्र सिंह तोमर की यहाँ जमानत जब्त होगी। हाँ, ये बात सही है कि नरेंद्र सिंह के जो समर्थक थे, जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हो रही है। पर 17 तारीख को जिस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई, जिस तरह मीडिया हाउसों के पास में हमला हुए, मीडिया के पत्रकारों पर कवरेज करने से रोका गया, वहाँ महिलाएं बुजुर्ग देखे गए कि हमें वोट डालने से रोका गया, हमें वोट नहीं डालने दिया और हमारा फर्जी वोट डला। कुछ मतदाता तो ये भी कहते गए कि जहाँ हम वोट डाल रहे थे, बटन दबा रहे थे, वहाँ देखा जा रहा है कमल पे बटन दबा रहे हो या हाथी पे बटन दबा रहे हो। ये तो लोकतंत्र के लिए घातक है भैया। हम भी लगातार मतदाताओं और कांग्रेस विपक्ष के साथ मोदी से कह चुके कि मोदी जी, ऐसे लोकतंत्र की कल्पना तो
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं की होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस आप चला रहे हैं वो गलत है। दोस्तों आज 28 तारीख है। अभी दिमनी के 2,15,17 वोटरों के बीच जब उनसे चर्चा की गई तो कुछ देर तक के लिए तो सभी शांत रहे, पर 1,12,279 पुरुषों 89,284 महिलाओं की इस सीट पर मतदाताओं ने आज जो खबर हमारे सूत्रों को दी है वह बहुत ही चौंकाने वाली। हम भी कल कह रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर 10 से 15 हज़ार से वोटों से जीत रहे हैं, पर आज जो खबर आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। हालांकि फैसला 3 तारीख को ही होने वाला है और 3 तारीख को 3 बजे तक स्पष्ट हो जाएगी किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। पर बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर पर बीएसपी के बलबीर डंडोतिया भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बूथ कैप्चरिंग हुई है, फर्जी वोट भी डले हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं। हम तो इसकी पुष्टि नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी पुष्टि तो ताकतवर लोग ही कर सकते हैं और चुनाव आयोग इस पर ठप्पा लगा सकता है कि क्या है सच क्या है झूठ। पर रविंद्र तोमर जो वहाँ का विधायक है, वर्तमान विधायक है और अच्छे खासे वोटों से जीता था, उसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती क्योंकि 65,000 से ज़्यादा तोमरों के वोट हैं, 49,000 ब्राह्मण वोट हैं और 45,000 SC ST पिछड़े वर्ग के वोट हैं, जिसमें गुर्जर, कमरिया, किरार, कुशवा सभी जात के लोग हैं। और ख़ास करके ब्राह्मण और गुर्जर समाज में नरेंद्र सिंह तोमर के लिए काफ़ी आक्रोश था। लोगों का कहना था कि हमारा मुन्ना, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर और मुरैना में अधिकतर लोग मुन्ना भैया के नाम से जानते हैं। मुन्ना भैया बहुत बेकार है और जायज़ सबक सिखावा जरूरी है। पर जिस तरह से लाडली बहना ने वोट दिया है और जिस तरह से फर्जी वोट डले हैं, उससे शायद नरेंद्र सिंह तोमर को विजय मिल सकती है, पर वो भी अब 1 से 2,000 के बीच में। जो दावे कर रहे थे कि 50,000, 25,000, 30,000 से नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से जीतेंगे, तो यह कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि इस बात की हम पुष्टि जरूर कर सकते हैं मतदान से पहले कि 1 या 2,000 से जीत चाहे तो नरेंद्र सिंह तोमर की हो, चाहे बलबीर डंडोतिया की हो और चाहे वर्तमान विधायक रविंद्र तोमर की हो, पर जीत का आंकड़ा बहुत कम होने वाला है। और इसी आंकड़े को लेकर बलबीर डंडोतिया के समर्थक, बीएसपी के समर्थक बलबीर डंडोतिया को जीता हुआ बता रहे हैं। पर सबसे बड़ी चिंता की और आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान विधायक रविंद्र भड़ौसा के समर्थक इस पर कुछ नहीं बोल रहे। 1-2 समर्थकों ने कहा कि हाँ रविंद्र जीत रहा है, पहले भी जीता था, पर जिस तरह से नरेंद्र तोमर के समर्थकों ने रविंद्र तोमर के समर्थन उनको देने की बात उड़ाई, कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने की बात उड़ाई, उससे शायद लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर और रविंद्र तोमर में कुछ ना कुछ खेला हो गया है। पर क्या हुआ है इसको तो अभी कह नहीं सकते, कोई मतदाताओं की बात है, पर 3 तारीख को इससे पर्दा पूरी तरह उठ जाएगा। तो दोस्तों हमारे सर्वे के अनुसार बीजेपी के नरेंद्र तोमर, बीएसपी के बलबीर डंडोतिया, कांग्रेस के रविंद्र तोमर, इन तीनों में से ही एक को विजयी होना है। अधिक संभावना बलबीर डंडोतिया की बताई जा रही है, पर हमारे सूत्रों के अनुसार नरेंद्र सिंह तोमर 1 से 3,000 वोटों से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस खबर पर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे सूत्रों के अनुसार नरेंद्र सिंह तोमर जीत रहे हैं, पर वहाँ के मतदाता और बीएसपी समर्थकों का कहना है कि बलबीर डंडोतिया जीत रहे हैं।